अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा खान है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से अपनी फेसबुक एड्स के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है। फेसबुक एड्स के रिजल्ट्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, ये तमाम इंशाल्लाह स्टेप्स आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा क्रिएटिव किस तरह का है, क्या हमारा क्रिएटिव इंगेजिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक परफ्यूम सेल करते हैं या फिर कोई भी आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने उसकी कम से कम 4 से 5 एड्स रेडी करनी है। कुछ आपने इमेजेस एड्स रेडी करनी है, कुछ आपने वीडियो एड्स रेडी करनी है। ठीक है, जब आपकी इमेज एड्स और वीडियो एड्स रेडी हो जाएं, फिर अब आपने इनकी करनी होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग किस तरह से करनी है, हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक लेक्चर मिल जाएगा ए/बी टेस्टिंग का। फेसबुक एड्स के अंदर जाकर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ए/बी टेस्टिंग का, जहां पर आप मुख्तलिफ एड्स अपनी टेस्ट करते हैं। जो एड्स अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं उनको आप आगे लेकर चलते हैं, बाकी जो एड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती उनको आप स्टॉप कर देते हैं। तो क्रिएटिव, सबसे पहले आपने उसमें क्रिएटिव टेस्ट करना है। क्रिएटिव किस तरह से टेस्ट किया जाता है, देखें, आपने एक इमेज ऐड बनाई है, एक वीडियो ऐड बनाई है। ठीक है, आप दोनों के ऊपर एड्स रन करेंगे। मिनिमम आप 5 से 6 दिन या 7 दिन के आप उसके ऊपर ऐड रन करें। फिर आप देखें आपको किस ऐड के थ्रू रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, किस ऐड की रीच अच्छी आ रही है, किसके ऊपर क्लिक्स अच्छे आ रहे हैं, किसके ऊपर कन्वर्जन अच्छी आ रही हैं। तो तमाम चीज़ें आपने साथ साथ नोट करनी होती हैं हर ऐड की। ठीक है, तो जब आप नोट कर लेंगे कि आपकी फॉर एग्जांपल वीडियो ऐड अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जो आपकी इमेज ऐड है वो आपकी एज कम्पेयर टू वीडियो ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो आपने इसको स्टॉप कर देना है, इसको आपने कंटिन्यू करना है। ओके, वीडियो ऐड अगर आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपने उसको कंटिन्यू रखना है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑडियंस टेस्टिंग। ठीक है, जब आपका एक क्रिएटिव टेस्ट हो गया, अब आपने टेस्ट करनी है ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस को किस तरह से टेस्ट किया जाता है, सेम इसी तरह से जैसे हम ए/बी टेस्टिंग करते हैं। इसमें आप देखेंगे ना, वो लेक्चर आपको एक ऑप्शन मिलता है, मुख्तलिफ आपने चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं। उसमें आप ऑडियंस टेस्ट कर सकते हैं, क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप उसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ऑडियंस टेस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्पेसिफिक ऑडियंस अपनी टारगेट की है एक ऐड के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करें। ठीक है, फिर उस जो आपने चेंजेस किए हैं, जिस ऑडियंस को आपने एक, देखें आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपने एक क्रिएटिव टेस्ट कर लिया जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, 2 क्रिएटिव्स थे, वीडियो ऐड अच्छा परफॉर्म कर लिया, वीडियो ऐड को हमने सिलेक्ट कर लिया, इमेज ऐड हमने खत्म कर दी। सेकंड नंबर पर आएंगे, अब हमने ऑडियंस टेस्ट करनी है। 2 हमने ऑडियंस टेस्ट बनानी है। एक ऑडियंस हमने बनाई, उसमें कुछ कीवर्ड्स आप मजीद ऐड कर दें, कुछ लोकेशंस आप चेंज कर दें, और कुछ आप उसका एज ग्रुप जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर दें। ठीक है, अभी आपके पास 2 ऑडियंस बन गई। आपने एक ऑडियंस बनाई, फिर उस ऑडियंस के अंदर आपने कुछ चेंजेस किए, आपकी दूसरी ऑडियंस बन गई। ठीक है, अब आपने वीडियो क्रिएटिव के ऊपर इन 2 ऑडियंसेस को आपने टेस्ट करना है। किस तरह से टेस्ट करना है, आप इनको इंडिविजुअली भी टेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से हम एड्स रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंगेजमेंट की ऐड रन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्जन लेकर जाना चाह रहे हैं, तो आप इंगेजमेंट की एक इसकी ऐड रन कर लें। ठीक है, इस ऑडियंस की, और दूसरी ऐड आप एक इसकी बना के रन कर लें, तब भी पॉसिबल है। अगर आप ए/बी टेस्टिंग प्रॉपर, अगर आप टेस्टिंग को लेकर चलना चाह रहे हैं, तो आप ए/बी टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है, वो वीडियो लेक्चर आपको हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, आप उसको लाजमी देखिएगा। बहुत काम का टूल है, फेसबुक की तरफ से दिया गया है सिर्फ एड्स को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप अपने इस ऑडियंस को टेस्ट करें, इस ऑडियंस को भी टेस्ट करें। देखें, अब जो वीडियो ऐड है, जो आपका क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब उस क्रिएटिव के ऊपर कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, फिर इस चीज को नोट करें। देखिए, आपने एक, सबसे पहले आपने क्या किया था, 2 आपने क्रिएटिव लिए थे, एक इमेज क्रिएटिव, एक वीडियो क्रिएटिव। ठीक है, वीडियो क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म किया, इमेज क्रिएटिव हमने हटा दिया। अब हमने इस वीडियो क्रिएटिव के ऊपर 2 ऑडियंस टेस्ट करनी है। एक ऑडियंस हमने टेस्ट की, इसको हम ऑडियंस ए का नाम देते हैं, दूसरी ऑडियंस को ऑडियंस बी का नेम दे देते हैं। ठीक है, अब 2 ऑडियंस आप टेस्ट कर रहे हैं, तो इन 2 ऑडियंसेस में देखें आपको किस ऐड के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जिस ऐड के ऊपर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं मींस कि ये ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरी ऑडियंस को स्किप कर दें, इस ऑडियंस को लेके चलें जो आपकी अच्छा परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल, ऑडियंस ए अच्छा परफॉर्म करी है, तो ऑडियंस ए को लेके चलें। ओके, आपने सबसे पहले क्रिएटिव टेस्ट किया, फिर अब आपने ऑडियंस टेस्ट की। ये 2 मेन चीजें होती हैं आपकी एड्स के अंदर जो आपको एक अच्छा रिजल्ट देती हैं। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की, आपकी प्राइसिंग भी डिपेंड करती है। इसके बाद जो होता है वो डिपेंड करते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप कस्टमर को व्हाट्सएप के ऊपर लेकर आ रहे हैं ना, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। इंस्टेंट रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है। जैसे ही कस्टमर ने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया, वो आपके व्हाट्सएप मैसेज में आया, विद इन सम सेकेंड्स आपने उसको रिप्लाई करना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर ने सुबह मैसेज किया था, आप उसको शाम को रिप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इतना गैप रखेंगे, 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे का भी अगर आप गैप रखते हैं ना,
तो बहुत चांसेस होते हैं कि जो कस्टमर्स होते हैं, वो जो क्लाइंट्स होते हैं, वो चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को लाजमी एश्योर करना है कि आपने इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना है, प्लस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप कस्टमर्स को कन्वेंस कर सकें। ठीक है, आपको अगर अपने प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी ग्रिप होगी तभी आप कस्टमर को कन्वेंस कर सकेंगे। ठीक है, आप उसको उसके फीचर्स के बारे में बताएं, आप बताएं कि मार्केट के हवाले से हमारी प्राइसेस भी कम्पिटिटिव हैं, तो इंशाल्लाह वो कस्टमर मोस्टली जो है, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो कस्टमर आपके लॉक हो जाए। ओके, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हमने फनल्स किस तरह से बनानी है, सेल्स एड्स के लिए, शॉपिफाई एड्स के लिए फनल किस तरह से बनाई जाती है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आज की एक छोटी सी वीडियो हमने बनाई है सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर कि हमने अपने बेसिक से रिजल्ट्स किस तरह से इंप्रूव करने होते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक ही ऐड बनाई है, उसके ऊपर एक ही ऑडियंस लगा के आपने ऐड रन कर दिया है और आप कहें कि वो ऐड आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। ऐसा पॉसिबल, आप कह सकते हैं आइडियल केस में पॉसिबल है, पर नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं। कुछ स्ट्रेटेजीज को लेके चलना होता है, डिफरेंट एड्स बनाएं, डिफरेंट एड्स को टेस्ट करें, डिफरेंट ऑडियंसेस बनाएं, डिफरेंट ऑडियंसेस को टेस्ट करें। टेस्टिंग पे थोड़े से पैसे लगते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पैसे नहीं लगेंगे, टेस्टिंग में पैसे लगते हैं, लेकिन उससे आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। जब रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं तो ये जो आपके पैसे टेस्टिंग पर लगे हैं तो ये रिकवर हो जाते होते हैं, इसकी टेंशन नहीं है। ओके, तो आई होप ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, सिखाई हैं, आप इनको अच्छे तरीके से पिक करेंगे, अच्छे तरीके से इनको प्रैक्टिस करेंगे और अपने एड्स के रिजल्ट्स को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।